देख रहे हैं न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, जहां हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं, चाहे खबरें प्रदेश की हों या देश की हों। हर खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आजमगढ़ न्यायालय में सांसद निरहुआ का हुआ विरोध। मौसम में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं चुनाव का भी पारा चढ़ता जा रहा है। पार्टी के नेता व प्रत्याशी अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज आजमगढ़ के सांसद निरहुआ अपने चुनाव प्रचार के लिए जिला न्यायालय परिसर में गए थे, जहां उनका विरोध हो गया। इस पर सांसद निरहुआ ने कहा, विरोध करने वाले सपा के लोग हैं। ये चुनाव है भैया, जब एक तरफ समर्थन है तो दूसरी ओर विरोध, इसी का नाम राजनीति है। चुनाव में प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए लोगों से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। उसी क्रम में आजमगढ़ के सांसद निरहुआ आजमगढ़ न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं से मिलने गए थे, जहां पर निरहुआ का कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध कर दिया। निरहुआ का कहना है कि कुछ अधिवक्ताओं ने मुझे बुलाया था, विरोध तो सपाइयों ने किया। कुछ उनका आपस का विरोध, और राजनीति में तो विरोध बटन दबाकर किया जाता है। दिनेश जी, आज में आप आए थे, लगातार अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो अधिवक्ताओं ने तो बुलाया, जो वो कर रहे हैं जो सफाई है, कुछ उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में, और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। और लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसके अंदर मिलेगा गुंडा। तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं, और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में गांव में जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे, इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया। तो ये भगोड़े भाई हैं, और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है। जिस प्रकार से वो लोग पुरानी मांग को लेकर रहे थे कि कोई मांग किए थे, आप मांग में शायद आए नहीं थे, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, मांग ऐसा नहीं है, वही तो झूठ बोलना भी तो इनका बहुत बड़ा काम है। सपाई जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। तो क्या है कि मुझे जो निमंत्रण मिला था उसमें मैंने समय दिया था, उल्टा यही लोग भाग गए, यही लोग समय नहीं दिए थे जी। अच्छा दिनेश जी, कल एक आपका भी वीडियो वायरल हुआ, जो बयान दिए थे आप जो मोदी जी को बेरोजगारी को लेकर, उस पर ट्वीट भी शायद बताया जा रहा है कि डिलीट हुआ, क्या सत्यता क्या है उसकी पूरी? वो ट्वीट मैंने इसलिए डाला था ताकि ये लोग जो एडिटेड वीडियो डाले हैं वो डालें, और वो बौखला के डाल दिए कि नहीं नहीं ये वीडियो है। तब जाके पूरा देश जान गया कि वीडियो 8-10 मिनट का था। उसमें से ये तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेसी जो हैं, छोटा सा एक एडिट करके और उसको डाले थे, इसलिए मैंने वो डाला था। और उसके बाद जब पूरा वीडियो आया तो पूरा देश जान गया कि ये बात क्या हो रही है और किस संदर्भ में हो रही है, और ये कांग्रेसी क्यों बौखला गए हैं। तो सारे कांग्रेसी जो है वो इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो अब इनको कुछ मिल नहीं रहा, तो ये करें क्या, तो वही तुष्टीकरण की राजनीति फिर शुरू कर दी है। क्या कहेंगे आप, ये प्रकरण जो उठाया गया कल? मुझे लगता है कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, आगे भी वो वही करना चाहती है। इसलिए 10 मिनट के वीडियो को एडिट करके और अपना जो उसको तुष्टीकरण करना है उसको उसने ट्वीट किया था, इसीलिए मैंने उसको फेक बताया। मतलब कि आपके वो वीडियो अपने था, आपके वो बोल नहीं थे? नहीं, मैंने बोले थे, मैं कह रहा हूँ मैंने बोला था, और मेरा वो 10 मिनट का वीडियो था, उसमें से ये लोग एडिट करके और अपने काम का जो था उनको तुष्टीकरण वाला वो चला रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा ये फेक है।
तो बौखलाए कांग्रेसी और पूरा वीडियो डाल दिए। तो पूरा देश जान गया कि भाई ये किस संदर्भ में बात हो रही है और कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है। कांग्रेस के वाले का कारण समझ में आया। ठीक है भैया, थैंक यू। आज सांसद यहाँ आए थे और यहाँ विरोध हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण है? मैं यहाँ का वर्तमान ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। क्या नाम है? शशिकांत पांडे प्रथम पे। हम लोग पिछले 2 महीना जो है ग्रामीण न्यायालय के विरोध में, हम लोग 2 महीना, जहाँ तक आप सारे लोगों को पता है कि 2 महीना हम लोग हड़ताल पे थे और अधिवक्ता हित के लिए, समाज हित के लिए वो हड़ताल हमने किया। और हम लोग शहर का भ्रमण भी किया, रोड पे भी बैठे, जहां तक जिस तरह ग्रामीण न्यायालय का विरोध हो सका हम लोगों ने मिलकर सारे अधिवक्ता बंधु अपने अध्यक्ष और मंत्री जी के सानिध्य में हम लोगों ने विरोध किया। और इस जनपद में पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता हम लोगों के सुख और दुख में हम लोग से मिलने नहीं आया, न हाल चाल पूछने आया कि वकील साहब क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं। एक मानवता के नाते अगर वह व्यक्ति चल के आया होता तब भी हम लोग को तसल्ली होती कि चलिए हमारे जनपद का वर्तमान सांसद या जनपद का वर्तमान विधायक या पक्ष विपक्ष एक भी हम लोगों के सुख दुख में आके हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के या आश्वासन देता तो हम लोगों को खुशी मिलती कि चलिए कम से कम आए और हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना आहत हुए, इतना उसमें 2 महीने मिलती हड़ताल की और इतना सारे अधिवक्ता बंधु आहत हुए, उसका परिणाम हम लोग को कुछ मिला नहीं। और ये फिर हम सारे अधिवक्ता बंधुओं, हमारे बार की तरफ से वहाँ मीटिंग हुई तो यह कहा गया कि अगर इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है तो उनको हम लोग जो विरोध करेंगे और इस न्यायालय में जो है उनको मना कर दिया जाए कि आप विनम्रता से, शालीनता से आप बाहर जाके प्रचार करिए, अधिवक्ताओं के बीच में आपकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। तो जहां तक मुझको जानकारी है, सुबह जो है मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में यह हमारे मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि शायद जो है इस तरह की मीटिंग को मना कर दिया गया था। जहां तक मुझको जानकारी है, और विधिक रूप से क्या व्यवस्था आई है, कैसे लोग लेके आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो तो हमारे अब अध्यक्ष जी और मंत्री जी ही बताएंगे कि आदेश दिया गया था या कैसे क्या व्यवस्था थी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, न्यायालय है, सबका न्यायालय, किसी को हम लोग को रोकने का राइट अधिकार नहीं है। यह स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आए, उनका सम्मान है। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। विरोध व्यक्त करने का कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, बस ये था कि ग्रामीण अदालत को लेकर अधिवक्ता बंधु बहुत आहत थे, उसी की नाराजगी थी, उसी की नाराजगी को लेकर थोड़ा सा अपना जो है अधिवक्ता बंधुओं ने उनका विरोध कर दिया है। तो न्यायालय में पार्टी का नारा लगाना ये कहाँ तक? हाँ, ये भी एक चीज है कि न्यायालय में भी जातिगत समीकरण से, पार्टी लेवल से तो नारा जो लोग लगाए वो भी गलत है। क्योंकि आप अगर आए हैं तो आप सारे अधिवक्ता बंधु से एक तरफ से क्रम से मिल लिए होते, अपना प्रचार प्रसार भी हो गया होता और मिलकर आप शालीनता से चले गए होते। और कुछ लोग अभद्रता का परिचय भी दिए हैं, काफी लोग नारा भी लगाए, सारे लोग भी देखे हैं, और इस तरह का दुर्व्यवहार भी किया गया है जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और ये हमारे जनपद न्यायालय के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए बहुत ही कष्ट की बात है। अधिवक्ताओं को भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग अगर अधिवक्ता बंधुओं के साथ इस तरह किए हैं तो ये तो बहुत गलत किया गया है ये जी। फिलहाल हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।